कि बहुत सारी बार ऐसा होता है आपके साथ भी कि ऑल ऑफ सडन आपको फेयर फील हो जाता है स्टार्ट, यू ऑल ऑफ सडन स्टार्ट फीलिंग फेयर, पर ये नहीं समझ में आता कि क्यों फेयर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है। ऑल ऑफ सडन आपको डर लगेगा और बहुत डर लग रहा है, बट ये नहीं समझ में आ रहा क्यों। अगर ऐसा आपको लगता है देन प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो। Hi friends, my name is Richa Pathak and I'm your personal breakthrough coach. So today I'm going to talk about the different emotions which all of a sudden we start feeling, and especially fear. Fear के साथ ये बहुत होता है कि मैं all of a sudden fear feel हुआ और हमें समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। We have to think, you have to give stress to our brain कि अरे क्यों feel हो रहा है fear. सो होता क्या है कि जब भी हम लोग we are energy beings. You already know, I have already told so many times in my videos कि we are energy beings और हम हर टाइम एनर्जी इमिट करते होते हैं, अलग अलग तरह की अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इमिट करते हैं और हम एक एनर्जी फील्ड अपने अराउंड बना लेते हैं जो कि हमारी एनर्जी को, जो भी हम इमिट कर रहे होते हैं उसको हमारी उसका एक एनर्जी सिग्नेचर काइंड ऑफ बना लेता है। तो जो भी हम एमिट कर रहे हैं वो हमारा ऑरा जो है या हमारा एनर्जी फील्ड जो है वो वही फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रेडिएट करना स्टार्ट कर देता है। और हम जब भी किसी और के आसपास आते हैं या किसी और से बात करना शुरू करते हैं, इंटरैक्शन शुरू करते हैं या किसी के आसपास खड़े भी होते हैं इवन, तब भी उनका एनर्जी फील्ड हमारे एनर्जी फील्ड को इम्पैक्ट करता है। मीन्स हमें फील हो जाता है, बहुत सारी बार ऐसा होता होगा कि कोई इंसान आपके साथ खड़ा हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ ऑल ऑफ सडन फील होता होगा कि दिस पर्सन इज रियली गुड। किसी ने आपसे बात भी नहीं करी, किसी ने कुछ करा नहीं, आपने जस्ट उसको सामने से देखा और आपको ऑल ऑफ सडन ये फील होता है कि हाँ दिस पर्सन इज गुड, राइट, और दिस पर्सन हैज समथिंग, कुछ फिशी है इस बंदे के साथ होता है, जबकि उसने बात भी नहीं करी, जबकि आप उसको जानते भी नहीं हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आप जो एनर्जी वो अपने एनर्जी फील्ड में रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है, उस एनर्जी को आप लेते हैं और उससे आप समझते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ होगा, राइट। सो व्हेनेवर वी आर अवेयर इन आवर एनर्जी फील्ड देन वी नो कि हमारे एनर्जी फील्ड में कौन कौन सी एनर्जी हैं और सामने वाली की एनर्जीज आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करती। बट मैक्सिमम टाइम्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर एनर्जीज और ऑफ आवर एनर्जी फील्ड, right? And because we are not aware, कोई भी इंसान किसी भी तरह की एनर्जी लेके जब हमारे पास आता है, like if I'm sitting and I'm unaware of my energies and I'm not carefully working on my energies, तो कोई इंसान अगर बहुत गुस्से की एनर्जी लेकर आया और आपके आसपास आपके पास आके बैठा है, your friend, let's say your friend, he came to you और उसने वो किसी बात पे नाराज है और बहुत गुस्से से उसने बोला ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। After some time you will feel that you also start feeling that anger, और उसके बाद आप घर जाओगे, किसी से बात करोगे तो ऑल ऑफ सडन आपको गुस्सा ही आ रहा होता है, राइट? ऐसा होता है सबके साथ, राइट? आपके साथ डेफिनेटली कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये हुआ होगा। या कोई बहुत खुश है, बहुत खुश है और आपको पता भी नहीं वो क्यों खुश है, बट बिकॉज ही इज टॉकिंग टू यू हैप्पीली, आपने जस्ट वो एनर्जी ले ली और ऑल ऑफ सडन आपको खुश होना शुरू हो जाते हो आप। That happens with fear as well. Okay, whenever somebody around you is having a lot of fear and you are standing there, you are there in that energy field, you take their fear, ओके, और वो फिर आपका फेयर बन जाता है। बहुत सारी बार हम एक्चुअली अपने फेयर से डर भी नहीं रहे होते, मैक्सिमम टाइम्स हम औरों का फेयर परसीव करते हैं और उससे डरना शुरू कर देते हैं और वो हमारा इमोशन बन जाता है। और इसीलिए बहुत सारी बार जब आपको फेयर फील होता है उसके साथ कोई स्टोरी अटैच नहीं होती, क्योंकि वो सामने वाले का फेयर है या आपके आसपास जो भी था उसका फेयर आपने परसीव कर लिया है। और बहुत सारी बार आपके साथ होता होगा ये, और ये इस रीजन से होता है, वो एक्चुअली आपका फेयर नहीं है। और ऑल ऑफ सडन अगर आप अवेयरनेस में आ जाएं और आपको समझ में आ जाए कि ओहो ये तो मेरा फेयर है ही नहीं, ये किसी और का फेयर है, then it will stop affecting you because you actually
आर अंडरस्टैंडिंग, यू कम इन अवेयरनेस दैट दिस इज नॉट माई फेयर. सो मेरा फेयर नहीं है तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है, राइट? बट बिकॉज वी आर नॉट अवेयर, वी टेक दैट फेयर, वी परसीव दैट फेयर, और वो उसको हम अपना फेयर बना लेते हैं और फिर उस पर स्टोरीज अटैच करनी शुरू करते हैं. वो मुझे डर शायद इसलिए लग रहा होगा, डर शायद उसलिए लग रहा होगा, राइट? ऐसा होता है ना बहुत सारी बार. सो प्लीज नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर fear comes, just first think, is it coming for me or is it my fear, or I just have perceived it? If you have perceived it, you don't have to worry about that, right? अगर आपने perceive किया है तो डरने वाली बात ही नहीं है ना. तो ये किसी और का fear है, कोई और reason है, वो आपका reason हो ही नहीं सकता, वो आपकी story हो ही नहीं सकती. And if it is your fear, then think what message it wants to give you. Take care. Bye-bye.